जोड़ा करनाना के जो हैं 4 से 5 नौजवान हैं इस कश्ती हादसे का शिकार होने वालों में शामिल हैं। उमर तकरीबन 4 महीने पहले घर से निकला, बाइयर जाने के लिए कहा था उसने। हादसे की मेन वजह उन्होंने यही बताई है कि ये जो एजेंट थे जो उन्होंने डंकी लगवाई है उधर से, उनकी आपस में जब कुछ रंजिश बनी है और उस रंजिश की भीड़ जो है ये हमारे भाई चढ़ गई। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल मीडिया और मैं हूं अब्दुल सत्तार मिर्जा। मैं इस वक्त गुजरात के नवाखी इलाका जो है जोड़ा करनाना में मौजूद हूं, जो मराकश कश्ती हादसे का शिकार होने वाले बदनसीब जो हैं ख़ानदान शामिल हैं। और यहाँ एक ही नहीं बल्कि इस जोड़ा करनाना, डोला और गरकू को जो है और इर्द गिर्द के जो देहात हैं वहाँ 12 नौजवान शामिल हैं। और जोड़ा करनाना के जो हैं 4 से 5 नौजवान हैं इस कश्ती हादसे का शिकार होने वालों में शामिल हैं। यहाँ इस गाँव की फ़ज़ा जो है हादसे की इत्तला मिलने के बाद सोगवार है। घरों में जो है सफ़े मातम बिछी है और सारे जो लोग हैं अहले इलाका, उमर फ़ारूक और उससे जो जुड़े उसके दोस्त हैं इस कश्ती हादसे में सवार थे, वो एक दूसरे से दुख और कर्ब में जो हैं एक दूसरे से इज़हार अफसोस भी करते दिखाई दे रहे हैं। हम उनके लवाहकीन से बात करेंगे कि उमर फ़ारूक और उस जैसे जो दोस्त हैं वो कैसे और क्यों पाकिस्तान से जो है अपने वतन अजीज़ से उन्होंने दूर जाने को तरजीह दी। आइए उनके घर में चलते हैं और उनके लवाहकीन से और दोस्त अहबाब से बात करते हैं। ये बताएं कि आप लोग जो है उमर को कब से जानते थे और कितने जो लोग हैं इस देहात में के शामिल हैं? हम तो काफ़ी अच्छे से जानते हैं उसको, हमारे पास आते हैं, इधर हमारा पिज़्ज़ा हट है, उधर आते थे, आटा शाटा लगवाते थे, खाते थे। बाकी उससे अच्छी दोस्ती थी, कपड़ों की उसकी काम करता था, इधर ही साथ ही उसकी शॉप थी। फिर उसको अचानक ख्याल आया जी बाहर जाना है यूरोप, फिर अल्लाह बेहतर जानता है, जिधर मौत है लिखी है उधर ही उन्होंने जाना है। उमर के जो दोस्त थे जिसकी उम्र भी 24-25 साल थी, उसके दोस्तों ने बताया कि वो यहाँ अपने दोस्तों के साथ इनकी पिज़्ज़ा शॉप पर भी आया करता था, यहाँ गपशप भी लगाया करता था। लेकिन वो सुनहरे मुस्तकबिल के लिए, अपने घर वालों की बेहतर तरीके से कफ़ालत करने के लिए, उनके सपने पूरे करने के लिए उसने स्पेन जाने को तरजीह दी और वो गैर कानूनी तरीके से उसने बैरून मुल्क जाने का रास्ता अपनाया और उसका नतीजा ये निकला। आइए उनके लवाहकीन से चल के उनकी घर में बात करते हैं। उमर से आपकी आखिरी बात कब हुई? उससे क्या बातें और आपकी दोस्ती उससे कितनी पुरानी है? दोस्ती तकरीबन बचपन से ही है, एक महल्ले के ही हैं हम। तो बात 2 तारीख को हुई थी, तो उसने बताया था मैं जा रहा हूँ, तो उसके बाद नहीं हुई। तो आपकी दोस्ती थी, आप यहाँ पाकिस्तान में रह के रोज़गार कमा रहे हैं, तो आपने उसे ये कहा नहीं कि यहाँ भी रोज़गार कमाया जा सकता, क्यों जा रहे हो? कहता था हालात ही नहीं इतने ठीक, इधर से गुजारा नहीं होता, इसलिए जा रहा हूँ। तो अब आपको उसकी क्या बात याद आती है, उसकी तस्वीरें जब आपके सामने आती हैं तो? बस यही पैगाम है कि और कोई ऐसा ना करे। तो आपके इस इलाके के कितने लोग जो अभी आपके इल्म में कि कितने लोग जो हैं इस हादसे का शिकार हुए? तो 3-4 की तला मिल रही है। अब ये बताएं कि उमर कब गया था यहाँ से, कितना अर्सा पहले गया था और वो किस मुल्क का यहाँ से अपने अहल खाना को कह कर गया था? उमर तकरीबन 4 महीने पहले घर से निकला, बाइयर जाने के लिए कहा था उसने। तो लास्ट रब्ता 2 जनवरी को हुआ, उसके बाद रब्ता नहीं हुआ। उसके बाद ये इत्तला भी मिली है न कश्ती हादसे की, ये हमारे गांव के 2 लड़के बच गए थे, उन्होंने अपने लवाहकीन को ये इत्तला दी है कि इस तरह हादसा पेश आया और ये लड़के जो वो फौत हो गए और 2 लड़के जो जोड़ा के वो बच गए। अच्छा ये बताइए नदीम भाई कि उमर कितने बहन भाई थे और वो उसकी क्या तालीम थी, उसकी उम्र क्या थी और वो यहाँ किस मकसद के लिए वहाँ वो घर वालों को कह कर गया? उमर 4 भाई हैं, सबसे छोटा है। तो ये ज़ाहिरी बात है कि बेहतर मुस्तकबिल के लिए निकला था और स्पेन जाने का इरादा था। तो कोशिश थी कि उधर जाएंगे कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे, तो इरादा तो यही था, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। अच्छा ये बताएं कि जो हादसा कैसे हुआ, या उसके जो दोस्तों ने बताया कि उमर की डेथ हो गई है, वो इस हादसे का शिकार हो गया, तो वो उन्होंने बताया नहीं कि ये हादसा कैसे रूनुमा हुआ है? हादसे की मेन वजह उन्होंने यही बताई है कि ये जो एजेंट थे जो उन्होंने डंकी लगवाई है उधर से, उनकी आपस में जब कुछ रंजिश बनी है और उस रंजिश की भीड़ जो है ये हमारे भाई चढ़ गई। तो हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि अगर मुमकिन करें तो ये हमारे लवाहकीन जो बेटा हमारा फौत हो गया, डेड बॉडी जो हमें वापस भिजवा दें। उमर की स्टडी, उसकी कितनी तालीम थी और यहाँ वो क्या करता था? उमर की तालीम जो है वो थी
FA اور ادھر ایک شاپ ہے کپڑے کی, اس پہ کام کرتا تھا. تو آپ جو حادثے کی آئے روز جو سہانے مستقبل کے لیے باہر جاتے ہیں, ان کے جو حادثے ہوتے ہیں وہاں رونما, اس کی آپ ساری باتیں سنتے ہیں, تو یہاں نوجوان نسل ہے وہ اس جانب کیوں زیادہ تیزی کی جانب بڑھ رہی ہے؟ ایسے سلسلہ یہ رک کیوں نہیں رہا؟ دیکھیں جی, ملک کے حالات تو ایسے ہیں کہ بہت خراب ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, بہتر مستقبل کے لیے بچے نکل رہے ہیں. کون سا والد ہے یا والدہ ہے جو اپنے بچوں کو باہر بھیجتی ہے؟ بیٹا کوئی بھی ہے یا بیٹی ہے, کسی کا دل نہیں چاہتا کہ اس کو 2 منٹ کے لیے بھی نظر سے اوجھل کرے, لیکن بہتر مستقبل کی سب قربانی دے رہے ہیں. لیکن آگے کیا لکھا ہے یہ تو اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے نا. عمر جو ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ پلا بڑا, اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے. آپ باقی جو عمر جیسے کئی نوجوان ہیں انہیں کیا میسیج دینا چاہتے ہیں اس واقعے سے؟ بات مختصر سی یہی ہے کہ حالات کو دیکھیں, اور یہ جو رسک ہے نا ڈنکی والا, یہ تو کہہ لیں کہ بالکل ہی جان لیوا ہے, تو اس سے بالکل گریز کریں, گھر میں رہ لیں, تھوڑا کھا لیں. لڑکا جو ہے وہ تو چلا جاتا ہے اس دنیا سے, لیکن بعد میں جو لوائقین ہے نا وہ ساری عمر کے لیے, ماں باپ تو بوڑھے ہو جاتے ہیں, اگر جوان ہے پھر بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں, تو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کوئی بھی کمی پیشی ہے تو وہ ہر وقت اس کی یاد رہتی ہے. تو نوجوان نسل کے لیے یہی پیغام ہے کہ پاکستان میں کچھ کام کر لیں, باہر کا جو ہے خاص طور پہ ڈنکی کا یہ تو سوچیں بھی نہ. یہ دیکھیں جی, اسپین کشتی حادثے کے میں شکار ہونے والا 25 سالہ عمر کے لواحقین سے بات کر رہے تھے. ان کا یہی کہنا تھا کہ نوجوان نسل یہاں پاکستان میں اپنے وطن عزیز میں رہ کر اپنے لواحقین کے پاس تھوڑا کما لیں اور تھوڑا کھا لیں, اسی پر گزارا کریں, اور اپنے والدین کو اتنے دکھ اور کرب کی تکلیف میں نہ دیکھیں. ان کا حکومت سے یہ بھی مطالبہ تھا کہ عمر کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اس کی والدین جو ہیں, اس کی والدہ, اس کے بہن بھائی بیتاب ہیں. حکومت پاکستان کو ان لوگوں کی مدد بھی کرنی چاہیے, اور ان کا یہی مطالبہ تھا کہ ان کی ڈیڈ باڈیز کو واپس وطن لانا چاہیے.